शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके ज़ियारत रोज़ा ही कुछ ऐसा है। और दिल को सुकून दे आँख को ठंडक, दिल को सुकून दे आँख को ठंडक रोज़ा ही कुछ ऐसा है। और फर्शे ज़मी पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। अरे झूम के बोलो। फर्शे ज़मी पर अर्शे बरी हो लगता ही कुछ ऐसा है। और एक तसव्वुफ का शेर आ गया। उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का भी होश नहीं। उनके दर पर ऐसा झुका दिल उठने का भी होश नहीं। अहले शरीयत हैं सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। अहले शरीयत हैं सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। और एक शेर आ गया है सिबते नबी हैं, सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर। सिबते नबी हैं, देखिए सही सा, सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिबते नबी हैं पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ, आका ने तस्बीह बढ़ा दी बेटा ही कुछ ऐसा है। शहरे शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताके ज़ियारत जलवा ही कुछ ऐसा है। आइए सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत नूशे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मुतवज्जे हैं इस कायनात में रोजाना बच्चे पैदा होते हैं। हर नर्सिंग होम में बच्चा पैदा होता है। आप दुनिया का सर्वे करें कहीं ना कहीं बच्चा पैदा हो रहा है। कायनात आलम में रोजाना बच्चे पैदा होते हैं और क़यामत की सुबह तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन आपने देखा पैदा होने में सब यकसां है, किसी में कोई फर्क नहीं है। जो भी बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है पैदाइश में कोई तफरीक नहीं है। सारे बच्चे पैदा होने में बराबर हैं, सारे बच्चे पैदा होने में यकसां हैं। लेकिन कोई बड़ा हो गया तो बड़े होकर के शोहरत पाई, कोई और बड़ा हुआ तो आलमी शोहरत पाई, कोई और बड़ा हुआ तो पूरे वर्ल्ड में शोहरत पाई। लेकिन कायनात आलम में एक हस्ती है, इसी दुनिया में एक बच्चा है, इसी कायनात आलम में एक लाजवाब बच्चा है, इसी दुनिया के अंदर एक बेनजीर बच्चा है, इसी दुनिया के अंदर बेमिसाल बच्चा है। इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। ला नज़ीरा लहू ला मुमासिला लहू
लजवाब लहू, वो ऐसा बच्चा है, वो ऐसा बच्चा है कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई हैंडसम नहीं, वो ऐसा बच्चा है कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई मकाम वाला नहीं, कोई शान वाला नहीं, कोई अज़मत वाला नहीं, कोई रिफत वाला नहीं, वो कोई उरूज वाला नहीं, कोई इर्तिका वाला नहीं, कोई बुलंदी वाला नहीं, कोई शोहरत वाला नहीं, कोई दबदबे वाला नहीं, वो बच्चा कोई और नहीं है, वो आमना का लाल है, वो मदीने का हिलाल है, वो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, वो हबीबे परवरदिगार है, वो हमारा आका है, वो हमारा मौला है, वो हमारा मलजा है, वो हमारा माबा है, मातने हदीस व कुरान है, महबूबे रहमा है, आमना का लाल है, मदीने का हिलाल। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब इसमें एक का भी हक अदा करो, यूं नहीं रखो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन है? आमना का लाल है, पैदा होने में कोई मेरे नबी की तरह नहीं, जैसा मेरा नबी पैदा हुआ कोई नहीं। रात जा रही है, सुबह आ रही है, और आमना फरमा रही है मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मेरा कुर्रतुल ऐन, मेरा फर्जंदे अर्जमन। आमना फरमाती है जब मेरा लाल आ रहा, मदीने का हिलाल आ रहा, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आ रहा, हबीबे परवरदिगार आ रहा, दोनों आलम का दूल्हा आ रहा, कायनात की पहली बहार आ रहा, कायनात की फसले बहार आ रहा, कायनात आलम की बहार आ रहा। जब आमना फरमाती है जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरा लाडला इस खाकदाने गेती पर तशरीफ ला रहा है, तो क्या देखती हूँ? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाती है? आमना क्या देख रही हूँ? जब मेरा नूरे नजर इस खाकदाने गेती पर तशरीफ लेकर के आ रहा है, मेरे पास कोई दाई न थी, मेरे पास कोई मददगार न थी, मेरे पास कोई औरत न थी। कौन फरमाती है? बीबी आमना फरमाती है मेरे पास कोई औरत न थी। अचानक देखती क्या हूँ कि बड़ी हसीनो जमील चंद औरतें मेरे करीब आ गई हैं। मैंने पूछा माई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो? तो एक ने जवाब दिया आमना घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हब्बा है, मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ। दूसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है, तीसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है। आमना हम तेरी खिदमत के लिए आए हैं ताकि जमाना जान ले कि कायनात आलम में वो तशरीफ लेकर के आ रहा है कि सारी दुनिया उनकी खादिम होगी और वो सारे जहान का मखदूम हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी आवाज बढ़ाओ भाई, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? ये मिलाद हो रहा है, किसका मिलाद? नबी का मिलाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसका मिलाद चल रहा है? मेरे आका का मिलाद चल रहा है। सुभान अल्लाह। कौन फरमाती है? आमना जब मेरा लाल आ रहा, जब मेरा हिलाल आ रहा, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, तो मैं देखती क्या हूँ? बैठी तो मक्का की धरती पे थी, बैठी तो मक्का की धरती पे थी, देखती क्या हूँ? अल्लाह समझ के मेरी निगाहों से हिजाब हटा दिए गए हैं, मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए गए हैं। मैंने मक्का में बैठ करके मुल्क के शाम के महलात को देख लिया था। और फरमाती है जनाबे आमना मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाती है? आमना अब यहीं रुक जाओ, जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, फरमाया जाओ। कहाँ जाऊं वारी ताला? फरमाया मक्का में जा। मौला क्या तन्हा जाऊं? फरमाया तन्हा मत जाना, अपने साथ में 70,000 मलाइका को लेते जाना। अब कौन चले? ताईर सिदरा चले, रूहुल अमी चले, और जब जाने लगे तो फिर बोले वारी ताला क्या खाली हाथ जाऊं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
अब नबी का मिलाद हो रहा है, किसी का मुर्सिया नहीं पढ़ा जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? अरे खुशी की महफिल है तो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मौला क्या खाली हाथ जाऊं? फरमाया ना ना ना, खाली हाथ ना जाना। फिर वारी ताला फरमाया अपने हाथ में 3 झंडे लेते जाना। आप झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और रूहुल अमीन ने 3 झंडे लिए। कितने झंडे लिए? 3। आमना फरमाती है मैं देखती हूँ एक झंडा खाने काबा की छत पे लहरा रहा है, एक झंडा मेरी छत पे लहरा रहा है। और दूसरी रिवायत मुझे ये मिली, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक खाने काबा की छत पे लगाया। अब तवज्जो चाहूँ, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले ये मशरिको मगरिब क्यों? ये मशरिको मगरिब, यूसुफ भाई देखिए ये मशरिको मगरिब क्यों? मौला ये झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। ऐ बारी ताला ये मशरिको मगरिब में झंडे क्यों लगाए? आप बोल दो, तुम्हें बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, ये मशरिको मगरिब में झंडे क्यों लगाए? अब बता दूं कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? बोलो रहते कहाँ हो? रुद्रपुर में ना। ये रुद्रपुर कहाँ है? उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड कहाँ है? बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? इंडिया में। अब देखो जहां इंडिया की सरहद वहां इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है। आगे बढ़ोगे पाकिस्तान है, वहां पाकिस्तान का चांद तारा लहरा रहा है। और आगे बढ़िए जहां जिसकी सरहद वहां उसका झंडा नजर आ रहा है। हिंदुस्तान की सरहद पे हिंदुस्तान का झंडा, पाकिस्तान की सरहद पे पाकिस्तान का झंडा, इंडोनेशिया की सरहद पे इंडोनेशिया का झंडा, बेल्जियम की सरहद पर बेल्जियम का झंडा, इराक की सरहद पर इराक का झंडा, यमन की सरहद पर यमन का झंडा। अब मुझे कहने दिया जाए, यही तो मेरा करीम जमाने को बता रहा है। ऐ दुनिया वालों देखो, ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ मादी ताकतों देखो, ऐ सारी दुनिया जान ले कि मशरिको मगरिब में झंडा इसलिए मेरा करीम लगवा रहा है कि मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो हुकूमत मुस्तफा की है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो सिक्का मुस्तफा का है, अरे मुल्क किसी का हो शरीयत मुस्तफा की है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा व अकीक़े मसनूना उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती कासिम कादरी साहब किबला। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हुकूमत किसकी है? मुस्तफा की। एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता अब देखिए यूसुफ भाई देखिए दूसरा नुक्ता। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। मुल्ला जी तो हमें झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह तो झंडे लगवा रहा है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लगवा रहा है? झंडे लगवा रहा है। अब पता लगा कि झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत और झंडे लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत। और आगे बढ़िए। अच्छा ऐ बीबी आमना ये बताओ झंडे तो लगे थे लेकिन उनका रंग क्या था? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। उनका रंग क्या था? कैसे झंडे लगाते हो मिलादुन नबी पर? यही तो मिलाद है। कैसे झंडे लगाते हो? हरे। कैसे? हरे। हाँ भाई मोहन साहब कैसे झंडे लगाते हो? हरे। सैयद महबूब मियां कैसा झंडा लगाया? खान का है आपकी पटपुरा शरीफ में कैसा झंडा लगा? हरा। पीलीभीत में हरा, बरेली शरीफ में हरा, किचोचा शरीफ में हरा, महरेरा शरीफ में हरा। ये हरा भरा क्यों? ये हरे झंडे क्यों? ऐ आमना तू बता। जब तेरा लाल आया, जब तेरा नूरे नजर आया, जब तेरा लखते जिगर आया, जब तेरा लाडला आया, जब तेरा फरजंदे अर्जमंद आया, जब तेरा कुर्रतुल ऐन आया,
आमना बता क्या हरा झंडा लगा? फरमाया नहीं। क्या लाल लगा? फरमाया नहीं। क्या पीला लगा? फरमाया नहीं। क्या जर्द लगा? फरमाया नहीं। क्या गुलाबी लगा? फरमाया नहीं। फिर तुमने जब झंडा हरा लगा नहीं, मैंने कहा बीबी आमना हरा झंडा क्यों नहीं लगाया? तो मुस्कुरा के फरमाया हरा झंडा गम की निशानी है। किसकी निशानी है? गम की निशानी है। काला झंडा क्यों नहीं लगा? काला झंडा भी गम की निशानी है। लाल झंडा क्यों नहीं लगा? लाल झंडा खतरे की निशानी है। फिर झंडे तुमने हरे क्यों लगाए? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। झंडे कैसे लगे? हरे। और आमना तुम बताओ। तो बीबी आमना मुस्कुरा के बोली लाल नहीं लगा, पीला नहीं लगा, नीला नहीं लगा, जर्द नहीं लगा, गुलाबी नहीं लगा। फिर हमने कहा आमा बीबी आमना आप फरमाए झंडे कैसे लगे? तो बीबी आमना ने फरमाया कि आमना ने फरमाया कि झंडा ना हरा लगा, ना लाल लगा, ना गुलाबी लगा, ना नीला लगा, ना पीला लगा। फिर हमने कहा कैसे लगे? फरमाया सफेद झंडे लगे। मैंने कहा मौला सफेद झंडा लगाने में, सफेद झंडा लगाने में मेरे मौला हिकमत क्या थी? परवरदिगारा सफेद झंडे लगाने में हिकमत क्या है? तो पहले जंगे हुआ करती थी, और जब जंगे हुआ करती थी और जंग को रोकना होता तो सफेद झंडा गाड़ दिया जाता और बता दिया जाता अब लड़ाई नहीं होगी, अब झगड़ा नहीं होगा, अब फसाद नहीं होगा। और मेरा करीब इसलिए सफेद झंडे लगवा रहा है ताकि दुनिया जान ले कि मक्का में आतंक है, मक्का में दहशतगर्दी है, मक्का में लड़ाई है, मक्का में झगड़े हैं, मक्का में फसाद है, मक्का में जुल्म है, मक्का में बर्बरियत है, मक्का में लड़कियों को जिंदा दरगोह दफना दिया जाता है। अब तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, अब तो कायनात की पहली बहार आ रहा है। ऐ जिब्रील अब सफेद झंडे लगा दो। अब अमन इसलिए अब आतंक का खात्मा होगा, दहशत का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, बर्बरियत का खात्मा होगा। अब मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन बन के आ रहा है। अब लड़कियों को जिंदा दरगोह दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि पूरे आलम में अमन और शांति का पैगाम नश्र कर दिया जाएगा ताकि दुनिया जान ले कि वो नबी आ रहा है, आतंक का खात्मा हो रहा है और पूरी दुनिया में रहमो करम की बारिश हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह बढ़ूंगा आगे। अब तुम बढ़ूंगा आगे बताइए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए सफेद भी लगाया कर। अच्छा अभी बात खत्म नहीं हो गई झंडों पर, सुनिए। अच्छा जब हरा झंडा गम की निशानी तो मौलाना यूसुफ साहब तुमने लगाया क्यों? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुमने लगाया क्यों? अब तारीख का एक पन्ना पलट दूं, अब तारीख नबवी को पढ़ लूं। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी क्या रोज़े अनवर का रंग पहले हरा नहीं था। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोज़े अनवर का रंग हरा नहीं था, सफेद था। उस पर कई मर्तबा रंग में तब्दीली आई, झंडों में तब्दीली आई। लेकिन जब सुन्नियों ने देखा कि हमारा मरकज़े अक़ीदत मदीना है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा मादा मदीने में है, हमारा आका मदीने में है, कायनात की पहली बहार मदीने में है, कायनात की फसले बहार मदीने में है, इमामुल अंबिया मदीने में है, राहतुल आशिकीन मदीने में है, शफीउल मुज़निबीन मदीने में है, रहमतुल लिल आलमीन मदीने में है, जद्दुल हसनैन मदीने में है, हमारा आका मदीने में है। जब सुन्नियों ने देखा कि मेरा आका मदीने में है और मेरे नबी का रोज़ा अनवर हरा है, तो सुन्नियों ने कहा हमारी निस्बत मदीने से है तो हम हरा हम सफेद झंडा नहीं लगाएंगे, पीला नहीं लगाएंगे, जर्द नहीं लगाएंगे, गुलाबी नहीं लगाएंगे, अब हरा झंडा लगाएंगे ताकि
के मुस्तफा के रोजे से निस्बत हो जाए, इसलिए हम हरा हरा झंडा लगाते हैं। घर में हरा, मैदान में हरा, गली में हरा, नगर नगर में हरा, डगर डगर में हरा, बस्ती बस्ती में हरा, करिया करिया में हरा। हद तो ये है सुन्नी का दिल भी हरा भरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक इमाम आज़म, जश्न मिलाद मुस्तफा व अक़ीक़ा मसनूना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हरा लगाते हैं, लगाते रहेंगे और दुश्मन को चिढ़ाते रहेंगे।